ओम शांति। आज सुनते हैं 6 नवंबर की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने मुरली में सरव खजानों से संपन्न बच्चों को आज बाप दादा देख रहे हैं। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि हर बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी खजाने न केवल एक जन्म के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए बाप दादा ने दिए हैं। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि खजाने तो भरपूर मिले हैं, हाँ, लेकिन बच्चे संपन्नता की झलक जो है वो सबकी नंबरवार है। जितना खजानों से संपन्न है उतने ही संपन्नता की झलक भी बाबा ने कहा सबको मिली है। फिर प्यारे बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि बच्चे, लोग तो कहते हैं हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन तुम बच्चों में फ़र्क है। तुम तो भरतू हाथ आए थे और तुम भरतू हाथ ही जाते हैं। अर्थात तुम्हें ज्ञान है कि श्रेष्ठ कर्मों का खाता या जो भी कर्मों का खाता हर आत्मा लेके आती है। और अब तो भरतू हाथ, क्योंकि बाबा से इतने खजाने मिले हैं वो हम भरपूर करके जाएं। इसलिए उनका स्लोगन है खाली हाथ जाएंगे। हम खाली नहीं जाएंगे, हम तो भरतू हाथ जाएंगे। इतनी ज्ञान योग सेवा जिन जिन आत्माओं ने की वो भरपूर होके उड़ चलेंगे। फिर बाबा ने एक एक खजाने पर प्रकाश डाला कि देखो बच्चे, ज्ञान का खजाना कितना अच्छा है। बच्चे, ज्ञान का खजाना, तो ज्ञान के खजाने की विशेषता क्या है? बाबा ने कहा ज्ञान के खजाने के द्वारा बाबा ने कहा मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। तो ज्ञान के खजाने के द्वारा व्यर्थ संकल्पों से मुक्त और विकल्पों से मुक्त, विकर्मों से मुक्त, ये सब जो है बाबा ने कहा ज्ञान के खजाने से मिल रहा है। जीवन में रहते हुए सब विकारों से, व्यर्थ संकल्प विकल्पों से मुक्त होना ही जीवन मुक्त होना है। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा ने कहा इस ज्ञान के खजाने से ही प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों को ज्ञान के खजाने से सदा भरपूर, मतलब जब ज्ञान की प्रकाष्ठा, जिसको बाबा मुरली में दूसरे शब्द से कहते प्रकाष्ठा। अरे बच्चे, ज्ञान की प्रकाष्ठा हो जाए तो कर्मातीत हो जाए। सच पूछे तो सबसे बड़े से बड़ा खजाना ज्ञान मार्ग में वो ज्ञान का खजाना है। क्योंकि ज्ञान, योग का भी ज्ञान चाहिए। अरे धारणाएं, एक एक धारणा कैसे जीवन में लाएं उसका भी ज्ञान चाहिए। सेवा कैसे कम खर्च, बाला नशीन, ज़्यादा सफलता प्राप्त करने वाली करे, उसका भी ज्ञान चाहिए। तो ये है ज्ञान का खजाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना योगी भी नहीं बन सकते, इसके बिना सेवा भी। तो इसलिए ज्ञान की गहराई तब हमने शुरू किया आज की मुरली में गहराई की बातें। गहराई की बात यही है, ज्ञान की गहराई। उस गहराई में जाना बड़ा जरूरी है। अब गहराई टच हो गई एकदम धारणा हो जाएगी। टच नहीं होती इसलिए धारणा नहीं होती है। तो ये है ज्ञान का खजाना। फिर आ गया योग द्वारा सर्व शक्तियों के खजाने को अनुभव करना। योग के द्वारा सब शक्तियां बाबा की मिल जाएं। योग जैसे ही बाबा से योग लगता, करंट आना शुरू हो जाता, एकदम शक्तिशाली अनुभव करते। अरे कभी भी ढीलापन अनुभव हो रहा है, बैठ जाओ 2 घंटा 3 घंटा मौन धारण करके, लेकिन ये पक्का लक्ष्य रखो, शक्तिशाली योग, उड़ जाएंगे, एकदम स्थिति ऊपर उड़ जाएगी। ये है शक्तियों का खजाना। बाबा कहते हैं ये ज्ञान है, ये किसके द्वारा मिलेगा? ये योग के द्वारा मिलेगा। फिर धारणा द्वारा
दिव्य गुणों का खजाना, एक एक दिव्य गुण। कई आत्माएं बिल्कुल दिव्य गुणों से सजी सजाई मूर्त लगती हैं, वो नीचे की बात करना जानते ही नहीं है। इसे कहते हैं दिव्य गुणों का खजाना। इसके लिए बड़ा टेंशन रखना है। एक तो स्वतः गॉड गिफ्टेड है और एक है एक एक दिव्य गुण पे मेहनत करके जीवन में लाया है। तो हम सर्व दिव्य गुणों से संपन्न बन के रहें, इसको कहेंगे दिव्य गुणों का खजाना। फिर बाबा ने आगे कहा कि बच्चे देखो, फिर सबसे बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है? बच्चे, खुशी का खजाना। कहते खुशी जान चली जाए, खुशी ना जाए। तो खुशियों का भंडार, मनुष्य जितने हाथ पैर माता है, धन और स्थूल चीजें सब प्राप्तियां करना चाहता है, उसके पीछे एक ही राज खुशी का। और खुशी जो है वो कैसे प्राप्त होगी? खुशी प्राप्त होगी, खुशियों का खजाना अगर भरपूर होगा तो खुशी प्राप्त होगी। तो खुशी का खजाना बाबा ने कहा वो कहाँ से मिलता? जब भी सेवा करते दिल से बच्चे, कितना खुशी का खजाना मिलता। शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, तो खुशी हड्डी हड्डी जो बाबा की सेवा में स्वाहा करता, रिटर्न में इतना खुशियों से भरपूर बाबा कर देता। फिर बाबा ने कहा संबंध संपर्क का खजाना। ब्राह्मणों का भी संबंध संपर्क पड़ता है और पब्लिक से भी संबंध संपर्क पड़ता है। सबसे दुआएं जमा होती रहें, वो दुआएं जमा होती रहें, ये है एक बहुत बड़ा खजाना। इसलिए इसको दुआएं कितनी प्राप्त होती हैं? संबंध संपर्क से ही तो दुआएं मिलती हैं। बाबा ने कहा दुआओं का रॉकेट साइंस की रॉकेट से भी तेज है। अरे बच्चे, कुछ भी ना कर सको, बस एक ही काम करो, दुआएं दो, दुआएं लो, उससे ऑटोमेटिकली सारे खजाने आते जाएंगे। स्वयं को भी दुआएं दो, सर्व को भी दुआएं दो और बाप से दुआएं लो। जब भी बाबा के कार्य में दिन रात मददगार बनते हैं तो बाप की कितनी दुआएं मिलती हैं। कदम कदम बाबा की जो बच्चा श्रीमत पे चलता है, बाबा का शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश मेरे बच्चे मिलता जाता है। दुआएं मिलती जाती, खुद की कॉन्शियस की भी मिलती, सर्व की भी मिलती और बाबा की भी मिलती। ये है दुआएं। दुआएं लिफ्ट का काम करती, कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। शिमला गए थे कुछ दिन पहले, वहाँ एक रिज पे जाने के लिए ऐसे जाओ पैदल, चट 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 आधा पौना घंटा लग जाए, परंतु वहाँ स्पेशल एक गवर्नमेंट ने पेड लिफ्ट बनाई है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और वो बस पहुँच गए 3 मिनट में। कहाँ घंटा डेढ़ और कहाँ 3 मिनट। तो देखो ये क्या हुआ। बाबा कहते हैं दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं। और क्या करती हैं? दुआएं निर्विघ्न बना देती हैं। विघ्न बीच में रास्ते में नहीं आएगा। दुआएं तो उड़ा के ले जाती हैं, अति शक्तिशाली बना देती हैं। तब बाबा ने रॉकेट शब्द दिया, रॉकेट से भी तेज है इसकी कार्यविधि। तो दिन भर बाबा ने कहा जो आए दिल से दुआएं देते चलो। और दुआएं देने का तरीका, ये बाबा का कितना अच्छा बच्चा है, ये बाबा की कितनी अच्छी बच्ची है, उसके अनादि आदि गुणों को देखना, उसके संपन्न स्वरूप को देखना, ये दुआएं देना। जरा भी किसी के लिए नेगेटिविटी अंदर जमा होगी ना तो दुआएं नहीं दे पाएंगे, रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जरा भी किसी के लिए नेगेटिविटी, इसलिए हमें दुआएं देनी है तो उसके गुणों को देखना है और गुणों को देख के, विशेषता को देख के उसको फिर यूज करना। फिर बाबा ने कहा खजाने सबको बराबर दिए हैं, लेकिन नंबरवार क्यों है? क्योंकि कोई खजानों को केवल जो है
बस अपने पास रखे हुए स्टॉक करके यूज नहीं करते हैं, और कोई खजानों को समय पे खूब यूज करते हैं। खजानों को यूज करना ही, अस्त्र शस्त्रों को यूज करते रहो तो काम आते हैं। अस्त्र शस्त्र को अगर यूज ही ना करो, पड़े हैं स्टोर भंडार में, तो क्या होगा, जंग लगेगा। तो खजानों को यूज करना ही बहुत जरूरी है। तब बाबा ने कहा बढ़ेगा, बढ़ने की विधि ही बाबा ने कहा यूज करना है। जितना यूज करेंगे बढ़ते जाएंगे। ज्ञान का खजाना खूब यूज करो, बांटो बांटो, बढ़ेगा। योग का खजाना यूज करो, अर्थात खुद भी योग लगाओ, औरों को भी योग लगाओ तो बढ़ेगा। शक्तियों का खजाना वेरी पावरफुल। तो ये सब खजाने बाबा ने कहा हम बच्चों को यूज करने हैं। फिर बाबा ने सबसे बड़े से बड़ा संगम का खजाना बताया, समय का खजाना। एक एक मिनट कितना कीमती है संगम का, सोचो। हमारे पूरे कल्प की भाग्य बनाने के निमित्त है। 21 जन्मों का तो बनेगा ही, लेकिन पूरे कल्प का भाग्य। संगम का समय सारे कल्प में ऐसा समय नहीं मिल सकता। कितना इम्पोर्टेंट समय चल रहा है। इस खजाने को जो बर्बाद करेगा खुद ही बर्बाद हो जाएगा। यदि तुम समय को बर्बाद करोगे तो एक दिन समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो इस समय का खजाना भी बहुत अच्छी तरह से यूज करना है। फिर बाबा ने कहा कहीं रिपीट भी करते रहते खजाने को, खजाने की पॉइंट को, लेकिन वशीभूत भी होते रहते हैं। कहते क्या करूं, वशीभूत भी होते हैं। अरे भाई मालिक हो ना, या गुलाम हो, मालिक बन खजानों को चलाओ, उनको यूज करो। जन्म सिद्ध अधिकार का नशा रखना है तुम बच्चों को। जन्म सिद्ध अधिकार है ना, जन्म से ही जो मिला है। तो ये बाबा ने कितना सुंदर, आज हम बच्चे, बाबा ने कहा शिक्षा से ज़्यादा पावरफुल है क्षमा। शिक्षा से क्षमा, शिक्षा देते हुए भी क्षमा करते। क्षमा नहीं करते ना, फिर दुआएं नहीं जमा होती। क्षमा ही कई बार शिक्षा से भी ज़्यादा काम कर जाती। आज का वरदान था साधनों के वशीभूत होने की बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भाव। और स्लोगन था निरंतर योगी बनना है तो क्या करना है, हद के मैं और मेरेपन को समाप्त कर दो। अच्छा, ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।